आसंतु आज ओडिया साहित्यर एमिति एक काव्य भितरकू जिबा जहा एक पुराणा कहानी को एक अद्भुत काव्यिक नियम रे बांधी रखिछि। आमे कथा हेउछु कवि सम्राट उपेन्द्र भंजंकर अनन्य कृति राघवनक लंका यात्रा विषय रे। देखंतु एही गोटिए धाड़ीकू विचारिले सिंधु पोती जिबा पर्वतरे केते शक्तिशाली एही पंक्ति जहा एक असंभव लागुथिबा काम पई एक वीरत्वपूर्ण संकल्पर कथा कहूछि। किंतु एमिति एक अनन्य पंक्ति पछरे जो कवि अछंती से किए? तेबे एही कृतिकू ठीक भावरे बुझिबाकू हेले आमकू आग जानिबाकू हेबो एहार स्रष्टांक विषयरे, जिए कवि सम्राट नामरे सारा ओडिशारे परिचित। कथा हेउछि घुमुसरर राजपरिवारर। सेठी जन्म नैथिले उपेन्द्र भंज। तांको केवल कवि सम्राट बा कविमानंकर सम्राट कहा जाए नाही। एक किंबदंती अछि जे से राम तारक मंत्र जप करी एही असाधारण काव्यिक शक्ति पाइथिले। माने एहा थिला एक प्रकार दैवी वरदान। आउ तांकर सबुठु बड़ कृति हेउछि वैदेहीश विलास। आमे आजी जेउ अध्यायटी देखुचंती राघवंक लंका यात्रा ताहा एही महाकाव्यर 40तम छांदरु आसीछि। आउ एइठी रामंक कहानीर एक बहुत गुरुत्वपूर्ण मोड़ आसुछि। हौ तेबे आसंतु सीधा कहानी भितरकू जिबा। कथा आरंभ हेउछि सेतेबेले जेतेबेले नायक रामंक सामनारे एक पहाड़ परी बाधा छिड़ा होइछि। लक्ष्य एकदम स्पष्ट, लंकारु सीतांको उद्धार करिबा। पछरे विराट बानर सेना अछि, किंतु सामनारे अछि सेही विशाल असीम समुद्र। रास्ता पूरापूरी बंद। आउ एठी कवि गोटे बहुत मजेदार काम करिसंती। कहानी रे टिके उत्कंठा भरिबा पई से आमकू सीधा नै जाउचंती समुद्र आरपटकू, माने रावणर शिविरकू। एइटी देखंतु दुईटी परस्पर विरोधी चिंताधारा। गोटे पटे रामंकर धर्म एवं न्यायर रास्ता, तांकर अटल संकल्प, आउ पटे रावणर कूटनीति आउ राजनैतिक चाल। एई दुईटी भितरे ही तो प्रकृत टक्कर। किंतु जानिछंती कहानी तो गोटे दिग। एही काव्यर प्रकृत जादू कहानी रे नाही, बरं कहानी को केमिति कुहा जाइछि सेथिरे अछि। सेई शैली ही एहाकू अमर करिछि। तबे प्रश्न उठुछि कोन पई एहार प्रतिटी धाड़ी को गोटे गोटे कलाकृति कुहा जाए? एमिति कोन खास अछि एथिरे? उत्तरटा लुचि रहिछि गोटे बहुत कठोर नियम भितरे, जहा कवि निजे निज उपरे लगेइथिले। आउ एही नियम तांको भाषा उपरे थिबा अद्भुत दक्षता को देखाए। आउ सेही नियमटी हेउछि ब नियम। भाबिले आश्चर्य लागिबो एही पूरा महाकाव्यर प्रतिटी धाड़ी, प्रतिटी धाड़ी केवल ब अक्षररु ही आरंभ हेबो। एहाकू आमे काव्यशास्त्र रे कहूं अनुप्रास अलंकार। किंतु एभली व्यापक भावे एहार प्रयोग एहा केवल साहित्यिक कौशल नुहे, एहा एक साधना। एबे एई उदाहरण गुड़िकू देखंतु। प्रतिटी धाड़ीर आरंभरे सेई ब अक्षर। गोटे कि दुईटा धाड़ी नुहे, हजार हजार धाड़ी पाई एही नियमकू पालन करिबा, एहा ही तो भंजंक प्रतिभार प्रकृत परिचय। साधारणतः कवितार सौंदर्य बढ़ेबा पाई अलंकार व्यवहार करा जाए। आउ भंजंकर एही ब नियम हेउछि शब्दालंकारर सबुठु बड़ उदाहरण। माने शब्दर ध्वनि को नहीं जो खेल ताहा कविता को केवल पढ़िबा पाई नुहे, सुनिबा पाई मध्य बहुत मधुर कर दिए। तेबे एते सुंदर कहानी, एते जटिल काव्यकला, एसब भितरे उपेन्द्र भंजा आमको क्यों शिक्षा देवाकू चाहूथिले? एहार मूल वार्ता कौन? एहा केवल एक मनोरंजन पाई लेखा जाइथिबा काव्य नुहे। एहा भितरे एक गभीर नीतिनिष्ठ वार्ता रहिछि। समाज को नेतृत्व, दृढ़ संकल्प और सठिक रणनीति विषय एक शिक्षा देवा ही एहार उद्देश्य। एहा आमको चिंता करने बाध्य करे जे आमे जीवनर बड़ बड़ समस्या गुड़ी को केमिति सामना करबा उचित। शेषरे कविता आम समस्तंक पाई गोटिए बड़ प्रश्न छाड़ी देई जाइछि। जेतेबेले आम सामनारे कौनसी असंभव परि लागुथिबा काम आसे, सेतेबेले कहार जीत हुए? धर्म एवं नैतिकता उपरे आधारित दृढ़ इच्छाशक्तिर, ना चतुर कूटनैतिक कौशलर? एही द्वंद्व जहा अष्टादश शताब्दी रे थिला, आज भी आम समस्तंक जीवन रे सेतिकी ही प्रासंगिक।